हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आपके रिलेशनशिप में भी ये सिचुएशन है कि आपका पार्टनर आपसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब ये सिचुएशन है कि वो आपसे बोर होने लगा है, आपको इग्नोर करने लगा है, वो आपसे इरिटेट होने लगा है? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तीन चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीन चीज़ें समझ ली, जान ली, तो आपका पार्टनर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। ये लिख के ले लीजिए कि वो आपको इग्नोर नहीं करेगा। आपकी कुछ गलतियों की वजह से ही ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले उसका वजह जानना ज़रूरी है, उसका रीज़न जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम का रीज़न नहीं जान लोगे, जो जो भी आपके लाइफ में आया हो या फिर आपके रिलेशनशिप में आया हो, किसी भी चीज़ में अगर आप उसका रीज़न नहीं जानोगे तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जानना चाहिए कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, मतलब कि ऐसा क्यों है कि वो आपको इग्नोर करने लगा है। ठीक। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि आपको इस टाइम पे, इस सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ये जानना है कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। लेकिन वेट, आपको इस टाइम पे ना क्या करना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सोचना है, ये जानना है कि आपको इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इस टाइम पे आप कुछ गलतियाँ कर देते हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपका रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए दूसरी जो चीज़ है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। ठीक है। तो तीसरी चीज़ है कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा होगा क्योंकि वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है। अब इमोशनली सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब होता है कि वो जो भी उसके इमोशंस थे, प्यार मोहब्बत जो वो आपसे चाहता था, आपने उसे प्रोवाइड कर दिया है, हद से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। इसकी वजह से वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है आपसे और इसीलिए वो आपसे दूर हो रहा है, वो आपसे दूर जाना चाहता है। दूसरी चीज़ है कि वो आपसे बोर होने लगा है। कुछ रीजंस होते हैं बोर होने के, मतलब कि हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें कर रहे हो या फिर आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा हो जिससे वो आपसे बोर हो रहा हो, या फिर आप कुछ नई चीज़ें नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसकी वजह से वो आपसे बोर हो रहा है। तो दूसरा रीज़न है कि वो बोर हो रहा होगा, इसलिए वो आपसे दूर जाना चाहता है। तीसरी चीज़ है कि उसे इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत ईज़िली प्रोवाइड हो रहा है। सब कुछ उसके लिए आसान है। जब वो चाहता है आप उसे उसके पास चले जाते हैं, जब वो चाहता है आपसे बात करना चाहता है तब वो आपसे बात कर लेता है। मतलब कि उसे इस रिलेशनशिप में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रह गया, उसके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। पहली चीज़ कि वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है, उसके जो इमोशंस है वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो जब किसी के भी इमोशंस जो है ना सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो फिर वो जो इंसान है वो उस इंसान से बोर होने लगता है। ठीक। दूसरी चीज़ है कि वो आपसे बोर होने लगा क्योंकि वो पहले तो इमोशनली आपसे सेटिस्फाइड हो गया है। दूसरी बात कि आपके कुछ बिहेवियर, कुछ बातों की वजह से वो आपसे बोर होने लगा। स्टार्टिंग में तो आप अपने बारे में या फिर कुछ चीज़ें बताते होंगे तो उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट मिलता होगा, लेकिन अब वो सुन सुन के बोर हो चुका होगा। आप में कुछ नयापन नहीं होगा जिसकी वजह से वो आपसे बोर होने लगा। ठीक। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि उसके लिए बहुत ही ईज़ी हो चुका है। जब किसी इंसान के लिए कोई चीज़ बहुत ईज़ी होती है, बहुत अच्छी ईज़ी तरीके से उसके सामने प्रोवाइड हो जाती है, तो उसकी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं रहती है। उसकी नज़र में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो जब उसकी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं रहती, तो वो उसको इग्नोर करने लगता है, उसको छोड़ना चाहता है, उसको दूर करना चाहता है।
अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि आपको इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इस टाइम पे लोग सोचते हैं कि मुझे ये जानना है कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। नो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद तो आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही कुछ गलती कर दोगे तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक, तो बात करते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या गलती नहीं करनी चाहिए। देखो, आपको अपने पार्टनर के सामने जाके रोना है नहीं, दुखी नहीं होना है, उसके सामने अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना है। देखो, आप आप दुखी होगे, आप परेशान होगे, ठीक, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको ये जो आपके इमोशंस है ना, आपको आपके पार्टनर के सामने नहीं जताना है। अब ये क्यों नहीं करना है? देखो, आप क्या करते हो, आप जाके अपने इमोशंस ज़ाहिर करते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, तुम मुझे जब से छोड़ के गई हो या फिर जब से छोड़ के गए हो, तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं बहुत अकेला रहता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसे क्या होता है कि उसे इन सब चीज़ों से ना इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आपसे दूर हो रहा है। तो अब उसके आपके इमोशन से, आपके दुखी होने से, आपके रोने से धोने से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तो और इसी की वजह से ऐसा होता है कि वो आपसे इरिटेट होने लगता है। और फिर क्या होता है, जब आप उसे इस तरीके से समझाने की कोशिश करते और आप सोचते हो कि वो जो इंसान है आपके इमोशंस को देख के, आपके दुखी होने, आपके रोने धोने को देख के वो आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इंसान आपसे और ज़्यादा इरिटेट होता है और वो आपसे और ज़्यादा दूर होता है। देखो, वो आपको छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे आप में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है। अब आप इस टाइम पे जाके उसके सामने रोएँगे, खुद को दुखी दिखाएँगे, खुद को परेशान दिखाएँगे, तो क्या ये सारी चीज़ें देख के वो आपके पास वापस आएगा? नो, नेवर। तो आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ठीक है, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है, बट आपको अपने पार्टनर के सामने ये चीज़ जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें जा जा जाके बार बार अपने पार्टनर के सामने जाहिर करते हो तो वो और ज़्यादा इरिटेट होता है। अब बात करेंगे कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तीन चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ कि आपको अपने ऊपर ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व नहीं करना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब उनका पार्टनर उनसे दूर जाता है तो वो अपने पार्टनर के लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, उसे देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने बारे में सोचना है, खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद को खुश रखना है। ठीक, तो जब आप खुद को खुश रखने लगोगे तो जो वो इंसान है ना, वो आपके पास खुद ब खुद वापस आएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको सेल्फ लव करना है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, दूसरा आपसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। तीसरा चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अब तीनों चीज़ों को मिक्स करें, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। देखो, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये जो चीज़ है मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो जो आप दुखी हो ना इस टाइम पे आपके पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, उसको ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर कोई ये बात नहीं बताता है। देखो, जब आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद के सक्सेस के बारे में सोचोगे, खुद को हैप्पी करने के बारे में सोचोगे, कुछ ऐसी चीज़ करने के बारे में सोचोगे जिससे आपको खुशी मिलती हो, आपको संतुष्टि मिलती हो, तो जब आप वो चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि जो आपका दिमाग होता है ना, वो बार बार कहता है कि मुझे उस इंसान से बात करना है, उस इंसान के पास जाना है, वो इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग दिमाग को ना डाइवर्ट करना है, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, सारा खेल इसी का है। ठीक,
तो आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। अब आप सोचेंगे कि ये तो दिल का काम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नो, दिल तो बाद में आता है, सबसे पहले दिमाग काम करता है, ठीक है? तो आपको अपने दिमाग को ना डाइवर्ट करना है। और आप कैसे डाइवर्ट कर पाओगे? जब आप कुछ ऐसी चीजें करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता हो, आपको खुशी मिलती हो, तो जब आप ऐसा काम करने लगोगे ना, तो फिर जो आपका दिमाग है ना, उस चीज में डाइवर्ट हो जाएगा। और जो आपका दिमाग अभी तक आपके पार्टनर में उलझा हुआ था, अब उसमें उलझ जाएगा जिसमें आप उलझाना चाहते हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है। और जब आप ये करने लगोगे, तो आपका वो वाला जो दुःख है, जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, वो जो दुःख है ना, आप उससे निकल पाओगे। और एक और फ़ायदा है कि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर कर पाओगे। आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव कर पाओगे। देखो, आपका पार्टनर तो छोड़ के जा चुका है या फिर वो आपसे दूर हो चुका है। आप उसके बारे में सोचते रहोगे, दुखी रहोगे, तो क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। वो आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ भी करोगे, इससे वो आपकी लाइफ़ में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ में खुश हो, आप अपनी लाइफ़ में हैप्पी हो और आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो, तो चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आए। क्योंकि जब कोई इंसान देखता है ना कि अरे, ये इंसान तो मेरे बिना भी खुश है, ठीक है? तो फिर जो वो इंसान आपको छोड़ के गया था ना, वो आपके पास वापस आना चाहता है। ऐसा ही होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं एक सिंपल से ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ, ऐसा ही इंसान होता है। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, आपका पार्टनर आपके पास डेफिनेटली वापस आएगा।